जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डिवाइन इंडिया चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। दोस्तों, पितृपक्ष शुरू हो गया है। सभी लोग अपनी श्रद्धा से पितरों का श्राद्ध करते हैं। पितरों को तृप्त करने व उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करने का विशेष महत्व माना जाता है। हम अपने पितरों का श्राद्ध करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पितरों के निमित्त हम श्राद्ध तर्पण करते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में हमें रोज़ पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करना चाहिए। हमें एक लोटे में जल भरकर उसमें थोड़े से जौ डाल दें, थोड़े काले तिल डालकर और थोड़ा सा गुड़ डालकर दक्षिण की तरफ मुख कर पितरों को जल अर्पण करना चाहिए। शाम के समय पितरों के नाम का एक तेल का दीपक दक्षिण की दिशा में अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, कई बार हमें अपने पितरों के श्राद्ध की तिथियां पता नहीं होती हैं। श्राद्ध की तिथि वही होती है जिस दिन पर वे स्वर्ग सुधारे हों या जिस दिन उनकी मृत्यु हुई होती है, वही पितरों के श्राद्ध की तिथि होती है। यदि हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं तो हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई आपके ननिहाल में है और आप उनका श्राद्ध करना चाहते हैं, जैसे आपके नाना नानी हों या कोई आपके मामा मामी, और आपको श्राद्ध की तिथि, उनकी श्राद्ध की तिथि नहीं पता है, तो आपको श्राद्ध प्रतिपदा की तिथि को करना चाहिए। तो आपको उनका श्राद्ध प्रतिपदा की तिथि को करना चाहिए। ऐसे लोग जिन्होंने कभी जीवन में विवाह नहीं किया और जीवन भर अविवाहित रहे, उनका स्वर्गवास हो चुका है, उनका श्राद्ध चतुर्थी तिथि को के दिन होता है। चतुर्थी तिथि पर उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है। मनुष्य को अपने पिता का श्राद्ध अष्टमी तिथि को करना चाहिए। यदि आपकी माताजी सौभाग्यवती रूप में स्वर्गवासी हुई हैं तो आपको उनका श्राद्ध नवमी के दिन कर सकते हैं। केवल उन्हीं स्त्रियों का जिनके पति रहते उनका स्वर्गवास हो जाता है, उन्हीं स्त्रियों का श्राद्ध नवमी के दिन होता है और जो कि अति शुभ फलदायक होता है। सौभाग्यवती स्त्री, सुहागन स्त्रियों का जो श्राद्ध होता है वो नवमी तिथि के दिन होता है, जो कि बहुत शुभ फल देता है। जो लोग पूरे जीवन भर सन्यासी रहे हैं अथवा जिन्होंने पूरे जीवन सन्यास का पालन किया, उनका श्राद्ध द्वादशी तिथि को करा जाता है। ऐसे रिश्तेदार जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, जैसे कि एक्सीडेंट से या किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करा जाता है। यदि आपको किसी भी तिथि का ध्यान नहीं है या आप उनकी तिथि भूल गए हैं या आपको याद नहीं है, तो आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन भी श्राद्ध कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या को ही महालया तिथि कहा जाता है। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप अपने सभी पितरों का श्राद्ध एक साथ कर सकते हैं और उनको मोक्ष दिला सकते हैं या पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में किया जाने वाला दान ही सर्वश्रेष्ठ दान होता है। जिस दान को आप करके अपने पितरों को खुश कर सकते हैं, क्योंकि आपके पितर जब तक जीवित रहते हैं हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। जैसे कि हमारे मम्मी पापा, वो जब तक वो जीवित रहते हैं हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे लिए ही धन कमाते हैं, हमको अच्छी तरह से पढ़ाते लिखाते हैं। तो हमारा ही फर्ज बनता है कि उनके जाने के बाद हम कुछ करें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो दोस्तों, कुछ मैं आपको दान बता रही हूँ जो पितृपक्ष में सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। गुड़ का दान अति उत्तम दान होता है, जिससे पितृ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में रोज आप गायों को गुड़ खिलाएं। एक आटे की लोई में आप गुड़ रखें, रोज आप गाय को खिलाएं। वो आप खिलाएंगे तो गाय को पता आपके पितरों को लगेगा, इससे आपके पितृ शीघ्र प्रसन्न होंगे। वस्त्र दान, ऐसा माना जाता है कि हमारे पितृ को भी गर्मी व ठंड का एहसास होता है, इसलिए हमारे पितृगण हमसे यह आशा रखते हैं कि हम उनके नाम से वस्त्र दान करें। वस्त्र दान भी सर्वश्रेष्ठ दान होता है। वस्त्र दान करने से आपके ऊपर यमदूत का भय नहीं रहता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। गरीब ब्राह्मण या गरीब लोगों को या गरीब बच्चों को वस्त्रों का दान करना चाहिए। अनाथ आश्रम में गरीब बच्चों को वस्त्रों का दान करें, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। गौदान, दोस्तों, गौदान सर्वश्रेष्ठ दान होता है, लेकिन आज के महंगाई के ज़माने में ये गौदान करना इतना आसान नहीं होता, पर गौदान से पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में गौ का दान सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है, जिससे पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में गौदान करने से सब सुख व ऐश्वर्य बढ़ता है। यदि आप गाय का दान नहीं कर सकते हैं तो पितृपक्ष में गाय को खाना खिलाएं या कुत्ते को खाना खिलाएं, ये भी अच्छा होता है।
अन्न का दान, पितरों के लिए कोई भी खाने की चीज़ दान करें, मतलब कि पितरों के नाम से, पितरों के निमित्त कोई भी चीज़, कोई भी खाने की चीज़ आप दान करें या अन्न दान करें। अन्न दान करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, मतलब कि पितरों के निमित्त आप खाना बनवाएं और गरीब बच्चों या गरीब लोगों को खिलाएं। यदि आप कोई भी अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो श्राद्ध पक्ष में आप अन्न का दान ज़रूर करें। काले तिल का दान, जब भी आप पितरों के निमित्त कुछ भी दान करें तो आपको अपने एक हाथ में काले तिल रखकर दान करना चाहिए। इससे आपके दान का पूरा फल मिलता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, जिस कारण पितरों की अच्छी गति होती है, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहता है। श्राद्ध में चांदी के बर्तनों का दान बहुत शुभ माना जाता है। पितरों को अर्घ्य चांदी के बर्तनों में दिया जाए तो वह अक्षय तृप्तिकारक माना जाता है। चांदी के बर्तनों में अगर आप पितरों को अर्घ्य देते हैं तो इससे जो घर पे कुदृष्टि पड़ती है, उस कुदृष्टि का भी नाश माना जाता है। ब्राह्मणों को दान, दोस्तों जब भी आप श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराएं तो उन्हें दक्षिणा ज़रूर दें, क्योंकि जब तक आप ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं देंगे, उनको अन्न वस्त्र नहीं देंगे, तब तक आपका श्राद्ध का कर्म है वो आपको, जो श्राद्ध कर्म का जो फल है वो आपको नहीं मिलेगा। उनको दान दक्षिणा देकर ही आपको श्राद्ध का फल मिलेगा। आप देंगे तो ब्राह्मणों को, लेकिन वो आपके पितरों को लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों श्राद्ध में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में कभी नए कपड़े ना खरीदें, ना ही नए कपड़े पहने। श्राद्ध में सोने की खरीदारी ना करें, क्योंकि पितृपक्ष उत्सव का समय नहीं बल्कि एक शोक व्यक्त करने का समय होता है। श्राद्ध के दिनों में द्वार पर आए अतिथि या याचक को बिना भोजन पानी दिए नहीं जाने देना चाहिए। माना जाता है पितृ किसी भी रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं। श्राद्ध के दिनों में घर परिवर्तन नहीं करना चाहिए। माना जाता है जहाँ पितरों की मृत्यु हुई होती है वह अपने उसी स्थान पर लौटते हैं। श्राद्ध के दिनों में नया वाहन ना खरीदें, क्योंकि इसे भौतिक सुख से जोड़कर देखा जाता है। यदि आप श्राद्ध करते हैं अपने पितरों का तो आपको पितृपक्ष में यानी श्राद्धों में किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं खाना चाहिए। यदि जिस दिन आपने अपने किसी दादा दादी या किसी का भी श्राद्ध किया है, उस दिन भी आपको किसी दूसरे घर का खाना नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष में बिना पितरों को भोजन दिए स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए। जो भोजन बने उसमें से एक हिस्सा गाय, कुत्ता और कौवे को खिला देना चाहिए। पितृपक्ष में मांस, मदिरा, अंडा, मछली आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध क्रम में स्थान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है, गया, प्रयाग, बद्रीनाथ, काशी में पिंड दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग इन स्थानों पर तर्पण नहीं करते हैं वे अपने घर के आंगन में कहीं भी श्राद्ध व तर्पण कर सकते हैं। श्राद्ध को अपने घर पर ही करें, किसी और के घर या किसी रिश्तेदार के घर श्राद्ध तर्पण नहीं करना चाहिए। यदि आप कहीं बाहर हैं तो आप श्राद्ध नहीं कर सकते हैं, या आप कहीं बाहर हैं तो मंदिर में जाकर श्राद्ध कर सकते हैं, पर किसी किराए के घर में या किसी दूसरे घर में श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता। श्राद्ध व तर्पण में काले तिल का बड़ा महत्व है। श्राद्ध व तर्पण करने वाले को सफ़ेद व लाल तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में सिर्फ काले ही तिल का प्रयोग किया जाता है। श्राद्ध में योग्य ब्राह्मण का चयन करना बहुत आवश्यक होता है। शास्त्रों में कहा गया है हमें उस ब्राह्मण को घर बुलाना चाहिए जो श्राद्ध के सभी नियमों का पालन करे। ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने के बाद अपने घर जाकर भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, या किसी दूसरे के घर जाकर भी उस ब्राह्मण को भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। केवल चाय या फलाहार ही करना चाहिए। ऐसी मान्यता आती है जिस दिन हम अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध कर्म करते हैं उस दिन हमें रात को भी घर में खाना नहीं बनाना चाहिए, और ऐसे ब्राह्मण का चयन करना चाहिए जो हमारे घर श्राद्ध का खाना खाकर अपने घर जाकर वो कुछ भी ना खाए, सिर्फ केवल चाय और फलाहार ही करें। उस दिन वो कुछ नहीं खाएगा, रात को भी भोजन नहीं ग्रहण करेगा। जिस दिन वो आपके घर में श्राद्ध का खाना खाएगा वो अपने घर जाए कुछ नहीं खाएगा। हमें ऐसे ब्राह्मण का चयन करना है जो शास्त्रों के नियमों का पूर्ण तरीके से पालन करें। तर्पण, इसमें दूध, कुशा, काले तिल, पुष्प, गंध, गुड़ मिश्रित जल पितरों को तृप्ति करने के लिए दिया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इस कार्य को रोज करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इससे हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है। ऐसा करने से हमें रोज तर्पण करना चाहिए श्राद्ध पक्ष में।
दोस्तों हमें श्राद्ध पक्ष में रोज़ ही गाय, कुत्ते और कौवे के लिए थोड़ा सा खाना निकालना चाहिए। जो हम अपने घर के लिए खाना बनाते हैं उसी में से थोड़ा सा खाना गाय, कुत्ते और कौवे के लिए निकाल लेना चाहिए और उन्हें ज़रूर देना चाहिए। इससे भी हमारे पितरों को शांति मिलती है, ऐसा करने से भी। श्राद्ध का समय दोस्तों सूर्योदय व सूर्य अस्त के समय कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। दिन के समय कुतुब काल ही श्राद्ध का श्रेष्ठ काल होता है। कुतुब काल में दिया गया दान ही अक्षय होता है। कुतुब काल का समय 11:36 से 12:24 तक का होता है। कुतुब बेला काल में पिंडदान होना प्रमुख माना जाता है, यानी दिन के 8वें पहर में दिया गया दान सर्वश्रेष्ठ होता है, वह अक्षय दान होता है। हमें अपने पितरों का श्राद्ध हो सके तो कुतुब काल में ही करना चाहिए, कुतुब काल में करना चाहिए। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ना ही हमें शाम के समय, रात को समय श्राद्ध भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ दोपहर से थोड़ी देर पहले श्राद्ध हमें करना चाहिए, जो कि हमारे श्राद्ध का श्रेष्ठ काल माना जाता है। दोस्तों दूसरों की भूमि पर हमें श्राद्ध कभी नहीं करना चाहिए। हम श्राद्ध वन, पर्वत, पुण्य तीर्थ एवं मंदिर में तो श्राद्ध कर सकते हैं, क्योंकि वन, पर्वत, पुण्य तीर्थ या तीर्थ स्थल ये दूसरों की भूमि में नहीं आते। यहाँ पे हम श्राद्ध कर सकते हैं, पर किराए के घर में या दूसरे घर में या किसी होटल में हम श्राद्ध नहीं कर सकते। दोस्तों हो सके तो श्राद्ध क्रम में हमें अपनी बहन, जमाई, बुआ, भांजी, भतीजी को ज़रूर खाना खिलाना चाहिए। उन्हें बुलाकर खाना खिलाएं, इससे भी आपका श्राद्ध का फल, आपको श्राद्ध का पूर्ण फल प्राप्त होगा ऐसा करने से। दोस्तों श्राद्ध में तुलसी से पितृगणों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी से पितृगण प्रसन्न होते हैं, ऐसी मान्यता आती है। पितृगण गण पर सवार होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितृगण प्रलयकाल तक प्रसन्न रहते हैं। अर्थात मतलब कि जब भी हम श्राद्ध करें, श्राद्ध कर्म करें, तो उसमें तुलसी के पत्तों का ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि उससे वो प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु के शरण में चले जाते हैं। दोस्तों आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपको डिवाइन इंडिया चैनल से जुड़े रहना है। जय माता दी, जय भोलेनाथ।